महादेव के भी आंखों में आंसू, और गणेश कार्तिक रो रहे हैं कि मां को चाहिए तो चाहिए। भोले बाबा कहते हैं कि हे गणेश हे कार्तिक, जब तुम्हारी माता इससे पहले अगले जन्म में सती थी तो उनके जले हुए शरीर को मैं 12 बरस तक चिपका के बैठा था। फिर नारायण के सुदर्शन चक्र से उनके 51 खंड हुए और धरती पे जा जाके गिरे एक एक खंड। और तुम लोग जाओ, अगर अपने माता को जिंदा करना चाहते हो तो उस एक एक खंड को एक एक शक्तिपीठ बन गए हैं, जागृत करो। जब एक शक्तिपीठ को जागृत कर दोगे और फिर दूसरे शक्तिपीठ को जागृत कर दोगे तो तुम्हारे माता का जन्म हो जाएगा। और जब तुम 4 शक्तिपीठ को जागृत कर दोगे तो तुम्हारी माता बड़ी हो जाएगी। जब 5वीं शक्तिपीठ को जागृत कर दोगे तो तुम्हारी माता तपस्या करने लगेगी। ऐसे ऐसे जिस दिन 51 शक्तिपीठ को जागृत कर दिया कैलाश में आना, तुम्हारी माँ तुम्हें मिल जाएगा। गणेश और कार्तिक धरती पे आते हैं जहाँ सती माता के खंड गिरे थे, एक शक्तिपीठ पड़े थे, वहां जाते हैं और जागृत करते हैं। सबसे पहले धूम रामरा शक्तिपीठ को जागृत करते हैं, फिर कामाख्या को जागृत करते हैं, फिर ब्रह्माणी को जागृत करते हैं, फिर नारायणी को जागृत करते हैं, फिर ऐसे ऐसे जगदम्बा को जागृत करते हैं। ऐसे ऐसे एक एक शक्तिपीठ को जागृत करते हैं और माता का जन्म होता है। माता बड़ी होती है। माता एक पर्वत में बैठ तपस्या करने लगती है। पर्वत की गुफा में, सुचिंद्रम नामक पहाड़ की गुफा में तपस्या करने लगती है माता। माता का नाम पड़ता है पूर्णाक्षी। माता का नाम पड़ता है पूर्णाक्षी। और इधर बाणासुर का अत्याचार चरम सीमा पे। भोलेनाथ तो समाधि में लीन हो जाते हैं, आंखों में दर्द कि कैसे कैसे भक्त क्या क्या करते हैं और क्या करना पड़ता। सोचिए, ऐसे हैं अब के देवादिदेव महादेव कि आपसे आज नहीं आने देते। ये जान लीजिए, क्योंकि वो महाकाल है। अगर उनकी शरण में आप हो तो काल भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। नाग आपने देखा क्या है, काल काट ले तो आदमी मर जाए, उसे कहाँ शरण मिला है? महाकाल की शरण में। महाकाल की शरण में जाके वो सुरक्षित है। तो इस तरह आप भी सुरक्षित हैं, केवल इनकी भक्ति में आ जाओ। बड़ी शक्ति पूजा है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। चाहे बेलपत्र मिले, धतूरा मिले, भांग मिले या ना मिले, कोई बात नहीं। आपका भाव निर्मल हो। जैसे जल निर्मल है वैसे अपने भाव को निर्मल बना के समर्पित कर दो। वो तो कहते हैं मुझे जल की कोई जरूरत नहीं। जल मैं इसलिए लेता हूँ कि जैसे ये जल निर्मल है, जल चढ़ाते समय तुम अपने भाव को भी निर्मल बना ले और मुझ में समर्पित कर दे। मैं तेरा हूँ और आप समर्पित कर दो। उनके हो जाओगे, आपको कोई खतरा नहीं। काल भी आपका बाता नहीं कर सकता। कहा गया इसीलिए अकाल मृत्यु मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। हे कवन बाय खतरा, ये खतरा कैसे मिलेगा? जब आप खड़े होकर मस्त हो जाइए तब। कवन बाय खतरा, कवन बाय खतरा, गुरु मोरे भोले जी कवन।
नहीं जाई है, माई बाप बदलना नहीं जाई नहीं जाई है। माई बाप भाई बहन बात नहीं जाई है, माई बाप भाई बहन साथ नहीं जाई बेटी बेटा यही नहीं जाई है, यही हो रही जाई है, यही हो रही जाई है। गुरु मोरे भोला जी ये कालों के काल है, महाकाल है। 12 सुर कहता है, 12 सुर तो चला गया। और इधर अगर महादेव की भक्ति में आप है तो घबराने की जरूरत नहीं है, काल भी आता नहीं कर सकता। माता मीनाक्षी तपस्या करती है और 12 सुर चारों तरफ दूसरों को भेजता है कि कोई भी कन्या कहीं पे कुमारी ना बने। समय बीतता है, बहुत समय के बाद महादेव की समाधि टूटती है और भोले बाबा उठते हैं। उनके कानों में पुराक्षी का शब्द जाता है और महादेव चल देते हैं सुचिंद्रम पहाड़ पे। और जब पहुंचते हैं उस सुचिंद्रम नामक पहाड़ पे, गुफा के द्वार पे आवाज लगाते हैं तो पुराक्षी निकलती है। कहते हैं बच्चा किसकी तपस्या कर रही है? बोली ना क्यों कर रही है? पता नहीं। क्यों पता नहीं? मैं इनके साथ सोती हूँ, मैं इनके साथ रहती हूँ, यही मेरे सपने में आते मेरे रोम रोम बसे, तो मैंने सोचा है मुझे पति के रूप में मिल जाए तो बहुत बढ़िया। बोले ऐसे दर्शन नहीं मिलेगा, कारण होना चाहिए। महादेव तुम्हें कल दिन डूबने से पहले दर्शन देंगे, लेकिन तुम पहले याद करो कि इसके पहले जन्म में तुम क्या थी, कैसी थी। जो है तुम्हें दर्शन देंगे। मैं वचन देता हूँ कल शाम तक दिन डूबने से पहले तुम्हें याद हो गया तो महादेव तुम्हें दर्शन देंगे और पत्नी बना लेंगे। पुराक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं, उस कुमारी कन्या का ठिकाना नहीं। जाके तपस्या में लीन हुई, अपनी सोचती मैं क्या थी, मेरा नाता क्या है भोलेनाथ से, क्या नाता है, यही सोचती है। और इधर देवताओं में खलबली मच जाती है। सब लोग नारद जी से कहते कुछ तो करो। अगर महादेव ने पुराक्षी को व्याहित कर लिया तो उसका कुमारापन खत्म हो जाएगा। और कहा था कुमारी कन्या से डर है तुम्हें, माता ने वरदान दिया था। और कुमारी कन्या कोई रही नहीं जाएगी, 12 सुर को डर नहीं रहेगा, उसे कोई मार नहीं सकता। तो उसके बाद हुआ क्या कि
नारद जी जाते हैं सुचिंदन नगर में और सबसे कहते हैं कि तुम्हें खतरा है बाणासुर से। बोले हाँ। बोले बाणासुर से खतरा हो तो महाकाल की भक्ति कर लो, महादेव की कल जाने वाले हैं उनको रोक लेना और दर्शन करना दिन डूबते तक। अगर ऐसा कर लोगे तो तुम्हारी बेटी बहन कोई का तुम्हारा मन नहीं जाएगा और वो उसका डर खत्म हो जाएगा बाणासुर। दूसरे दिन महादेव जब जाते हैं सारे नगर के लोग दर्शन करने लगते हैं। नारद जी भी वहां वेश बदल के रहते हैं। महादेव ने दर्शन दिया। जब दिन इधर चला गया पहाड़ों में तो महादेव कहते हैं भाई रुको, मुझे किसी को वचन दिया है दर्शन देके आऊंगा फिर मेरा दर्शन करना। और उधर पूर्णाक्षी जो है कन्याकुमारी बार बार गुफा से वहां हो रही कि दिन जा रहा अभी आए नहीं। साधु बाबा ने कहा था कि भोले बाबा दर्शन देंगे, अब मैं क्या करूं। और जब इधर महादेव जाने की सोचते हैं तो लोग नारद जी से कहते हैं, नारद जी कहते हैं थोड़ी देर और संभालो और मैं जाके आ रहा हूं। नारद जी जाते हैं, पर्वत पे कपूर का ढेर ऐसे अर्धगोल में लगा देते हैं कि सूर्य जितने में रहते हैं कि और कपूर जला देते हैं और आ जाते हैं। भोले बाबा दर्शन, भोले बाबा को क्या प्रिय है? भक्त सबसे ज्यादा प्रिय भक्त, भक्ति और भक्त दोनों। देखिए भक्त के कारण अपनी पत्नी को मार दिया, सोचिए ऐसे है। अब उसके बाद वही कपूर का ढेर देख रहे हैं, उजाला है अभी दिन है, दर्शन दे रहे हैं। एकाएक वो कपूर गिरा और महादेव विचलित हो गए। शाम होने लगी और उधर पूर्णाक्षी बार बार आ रही जा रही है। तब तक 3 असुरों की नजर पड़ी। बोले अरे बड़ी सुंदर कन्या, इसकी इज्जत हम देते हैं। तब तक ये कहता है ना पता लग गया बाणासुर को तो हमारी खाल निकाल लेंगे, पहले उनको बताओ। बाणासुर को बताते हैं और शाम हो गया। महादेव वहां से वापस होने लगे कि अब क्या दर्शन। मैंने कहा था दिन डूबने से पहले, एकाएक आज दिन डूब गया। तो पूर्णाक्षी जा रही थी अंदर गुफा में और बाणासुर आ गया, पीछे से उनकी चोटी, माता की चोटी पकड़ लिया और खींचने लगा। अच्छा ये बताओ, आपका बाल पकड़ के कोई पीछे से खींचे और आप देखे नहीं तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? इतना 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 कितना है कि मारू इसका सर जो है उठ जाए। और सुनिए मजे की बात ये कि जितना वो खींच रहा है पीछे उतना ही माता का क्रोध जो है बढ़ता जा रहा है। इतने से इतना 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 और जब इतना हो गया तो मैया महाकाली के रूप में हो गई। वही पूर्णाक्षी कन्याकुमारी महाकाली के रूप में। और जब महाकाली के रूप में हो गई तो सारा सीन याद आ गया कि मैं महाकाली के रूप में युद्ध कर रही थी और मुझे महादेव ने मार दिया था। और वो गुफा से बाहर खींच रहा था माता को। जब क्रोध आया तो उनका तेज भी आया, उनकी शक्ति भी आई, आज शक्ति का रूप हो गया। उन्होंने सर को झटका और वो भागने लगा और महादेव को पुकारने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम रक्षमाम रक्षमाम। भोले बाबा आते हैं, मैया तब तक अपना पांव रख लेती है और हाथ में कटार लेती है मारने के लिए। और भोले बाबा आ जाते हैं, कहता है मेरी रक्षा करो। बोले आज नहीं करूंगा तेरी रक्षा। बोले आपने वरदान दिया। बोले महाकाली का वरदान याद था, पार्वती का। उन्होंने कहा था कि कुमारी कन्या से खतरा है तुझे, किसी कन्या को कुमारी पर नहीं छोड़ा। यही वो कुमारी कन्या है पूर्णाक्षी के रूप में। आज मैं नहीं बचाऊंगा। पांव पकड़ लेता है कि आप मेरे गुरु हो, मैं वचन देता हूं कि आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा। भोले बाबा कहते हैं छोड़ दो उसे, छोड़ देते हैं। माता का शीतल रूप होता है, शीतल रूप होता है तो 2 हो जाती है। उसी जब एक काली का रूप जो था
वो पार्वती का रूप ले लेता है, और जो दूसरा रूप था वो पूर्णाक्षी का, कन्याकुमारी का। एक शरीर से दो, उस क्रोध के कारण, रूप के कारण। अब महादेव देख रहे हैं, बाप रे बाप, एक पार्वती का रूप, महाकाली का हो गया पार्वती के रूप में, और कन्याकुमारी का रूप। महादेव ने कहा चलो कैलाश पे, दोनों को लेकर कैलाश पे जाते हैं। तब तक 51 शक्तिपीठों का जागृत होना हो जाता है, और गणेश और जो है कार्तिक कैलाश पे पहुंचते हैं, और वहां देखते हैं कि दो माताएं खड़ी हैं, एक पूर्णाक्षी के रूप में, कन्याकुमारी के रूप में, एक पार्वती के रूप में। दौड़ करके माँ के आंचल में छुप जाते हैं। माँ, माता पार्वती उन्हें ऐसे लगा लेते हैं। भोले बाबा देख रहे हैं कन्याकुमारी को, कहते हैं तुम भी इसी रूप में समा जाओ। बोले ना, मैंने आपकी तपस्या किया है, मैं ना समाऊंगा। बोले समा जाओ। बोले नहीं, मुझे अकेले चाहिए। आप कैसे चाहिए? अकेले चाहिए। महादेव कहते हैं कि अगर तुम मुझे अकेला पाना चाहती हो तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। आपको याद है कि जो माता वैष्णो माता है, ये किसकी तपस्या कर रही है? राम जी की इंतजार कर रही है। राम ने कहा था जब कलयुग का अत्याचार बढ़ेगा तो मैं कलिक के रूप में प्रकट होऊंगा और अत्याचार को खत्म करके और तुम्हें अपना बनाऊंगा। और तब तक जाओ त्रिकूट पर्वत पे मेरा इंतजार करो और भक्तों का कल्याण करो। हमारा देश कहां से कहां तक फैला है? अरे बताओ तो सही, कहां से कहां तक? आपने सुना है हमारा देश कश्मीर से कन्या कुमारी तक फैला, फैला कि नहीं फैला? कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला है। वही माता कन्याकुमारी की कथा आपको सुना रहे हैं। वही माता कन्याकुमारी को स्थान देते हैं और उन्हीं के नाम से उस स्थान का नाम पड़ता है कन्याकुमारी। आज वही पूर्णाक्षी माता कन्याकुमारी बन के जो है, वहाँ एक मंदिर है, भोले बाबा ने स्थान दिया और आज माता कन्याकुमारी बन करके महादेव का इंतजार कर रही है कि कब कलयुग में महादेव हमें दर्शन देंगे और अपना बनाएंगे। बोले कन्याकुमारी मैया की, बोले उमापति महादेव की।